अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजीबुल हसन और आपको खुशामदीद कहता हूँ अपनी इस यूट्यूब के चैनल पर। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कैंथरस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। कैंथरस होम्योपैथी की एक पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा जिन कंडीशंस के अंदर इस मेडिसिन को मोस्टली यूज़ किया जाता है। इरिटेशन, बर्निंग या फिर जलन, इन कंडीशंस के अंदर कैंथरस को यूज़ किया जाता है। अब ये जो पॉइंट्स मैंने शेयर किए हैं ये मोस्टली किडनी के जो केसेस होते हैं या स्किन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा देखने मिलती हैं और इन दोनों कंडीशंस के अंदर ही कैंथरस को यूज़ किया जाता है। कैंथरस मेडिसिन का जो पेशेंट होगा ये काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाला होगा, चिड़चिड़ेपन वाला होगा, छोटी छोटी बात पर इसे गुस्सा आ जाता होगा और जब इसकी कंडीशन जो होगी, जो आगे मैं चलकर शेयर करूँगा, उस कंडीशन के अंदर ये स्पेशली काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ा रहेगा। अब कैंथरस के तीनों पॉइंट्स मैंने आपसे शेयर कर दिए हैं कि नंबर 1 तो ये कि ये किडनी के केसेस में यूज़ होती है, इरिटेशन के केसेस में यूज़ होती है और थर्ड पे स्किन के जो केसेस होते हैं जिनमें इरिटेशन ही देखने में रही हो, उसमें इसे यूज़ किया जाता है। इसके बाद हम इसकी डिटेल सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करना चाहूँगा यहाँ पे कि होम्योपैथी का जो एक सिस्टम है वो किस तरह वर्क करता है। होम्योपैथिक मेडिसिन बेसिकली पेशेंट की सिम्टम्स को मद्देनज़र रखते हुए दी जाती है। जब भी पेशेंट डॉक्टर के पास अपनी बीमारी, अपनी डिजीज़ लेकर जाता है तो फिजिशियन या जो होम्यो डॉक्टर्स होते हैं वो तफसील से सुनते हैं, फिर क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं। जो क्रॉस क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली पेशेंट की सिम्टम्स के रिलेटेड, उन इलामात के रिलेटेड होते हैं जो सिर्फ मरीज़ खुद ही महसूस कर सकता है, जैसे कि गर्मी, सर्दी या फिर प्यास वगैरह। इन तीनों चीज़ों का ताल्लुक एक इंसानी जिस्म के साथ ही मुंसलिक है। इंसान खुद ही इनको महसूस कर सकता है, कोई भी दूसरा शख्स इनको महसूस नहीं कर सकता। अलबत्ता वो सवालात करके उससे पूछ सकता है कि वो इस वक्त क्या महसूस कर रहा है। तो इसी तरह होम्यो मेडिसिन को भी सिम्टम्स की बेस पे ही दिया जाता है। मोस्टली ये होता है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिन्हें आम तौर पर हम देख सकते हैं, जैसे अगर छाले वगैरह बने हुए हों या कभी कभार किसी को चोट वगैरह लग जाए, तो ये वो कंडीशंस आ जाती हैं जहाँ पर नॉर्मल आँख से बीमारी को, डिजीज़ को देखा जा सकता है, लेकिन अब मरीज़ फील क्या कर रहा है वो सिर्फ इंसान खुद ही बता सकता है। अब इसके बाद जो डिटेल सिम्टम थी कैंथरस होम्योपैथिक मेडिसिन की, उनके बारे में बात करते हैं। कैंथरस मेडिसिन को स्पेशली जो यूज़ कराया जाता है वो किडनी के केसेस में ही ज़्यादातर कराया जाता है। किडनी में जब भी स्टोन वगैरह हो तो स्टोन की वजह से काफ़ी ज़्यादा पेशेंट को पेन फील हो रहा हो, ये साथ हेमिटोरिया की प्रॉब्लम देखने में रही हो, मतलब कि यूरिन में खून, ब्लड भी आने लग पड़े। इन दोनों के अलावा अगर पेशेंट को यूरिन में एल्ब्यूमिन वगैरह, एपिथेलियल सेल, ये दोनों चीज़ें भी अगर खारिज हो रही हों तो वहाँ पर भी कैंथरस मेडिसिन को यूज़ किया जा सकता है। मोस्टली ये होता है कि जब भी किडनी की प्रॉब्लम्स होती हैं तो ज़्यादातर लोग यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन टेस्ट कराते हैं या कभी कभार यूरिन CE लिख दिया जाता है मुख्तलिफ डॉक्टर्स की तरफ से। यूरिन RE आ जाता है यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन और यूरिन CE आ जाता है यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन। इसके अंदर पेशेंट के हेमिटोरिया के हवाले से चीज़ें चेक की जाती हैं, यूरिन में शुगर की प्रॉब्लम तो नहीं ट्रेस हो रही, इस हवाले से देखा जाता है, एपिथेलियल सेल के हवाले से देखा जाता है, इसके अलावा बाइल पिगमेंट्स, बाइल सॉल्ट्स के हवाले से देखा जाता है। इसी तरह मज़ीद अगर देखा जाए तो प्रोटीन्स, एल्ब्यूमिन जैसे मैंने बताया है, उस हवाले से फर्स्ट सेल्स के हवाले से ये चीज़ें मोस्टली चेक की जाती हैं। अब इनके अलावा भी अगर कैल्शियम ऑक्सलेट्स वगैरह हो गए या दीगर जो फासिद मादे होते हैं वो जो जिस्म से खारिज हों, वो भी मोस्टली यूरिन के ज़रिए ही खारिज होते हैं। तो ये सब चीज़ें यूरिन CE या यूरिन RE के अंदर देखी जाती हैं। अब जब पेशेंट को हेमिटोरिया की प्रॉब्लम हो या पस सेल्स वगैरह या एपिथेलियल सेल्स, जो बेसिकली किडनी की एक इंटरनल लेयर आ जाती है एपिथेलियल्स की, तो वो जो सेल्स खारिज होने लग पड़े तो उनके लिए भी, उसको रिकवर करने के लिए भी
कैंथरस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। कैंथरस मेडिसिन की सबसे बड़ी अलामत ये होगी कि मरीज़ जो होगा, आप में से कई किडनी के जो पेशेंट्स होंगे वो ये चीज़ फील करते होंगे कि जो पेन होता है वो किडनी से लेकर ब्लैडर की तरफ मूव हो रहा होता है। ब्लैडर की तरफ जब मूव होता है पेन, फिर उसके बाद ब्लैडर के जो नीचे सिरा आ जाता है जहाँ से यूरिन खारिज होना होता है, उस जगह पर काफ़ी ज़्यादा पेन होने लग पड़ता है। बेसिकली जो पेशाब की नाली होती है, जो यूरिन ट्रैक होता है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पेशेंट को जलन फील होती है, लेकिन उसकी अलामत होती है कि काफ़ी ज़्यादा उससे दर्द हो रहा है। यूरिन करते हुए भी यही कंडीशंस होती हैं और यूरिन करने के बाद भी यही कंडीशंस होती हैं। अगर ये कंडीशंस किडनी स्टोन्स की वजह से बन रही हों तो तब भी कैंथरस को यूज़ किया जाता है। कैंथरस के साथ बर्बरस वल्गैरस को मोस्टली यूज़ किया जाता है। कुछ कंडीशंस के अंदर हाइड्रेंजिया को या वैसे कैरियर को भी यूज़ कराया जाता है। लेकिन जितनी भी ये मेडिसिन मैं दीगर शेयर कर रहा हूँ, ये पेशेंट की सिम्टम्स की बेस पर होती हैं। अगर तो सिम्टम चेंज होती जाएंगी तो फिर मेडिसिन उस हिसाब से अप्लाई कराई जाएंगी। मोस्टली किडनी स्टोन्स की अगर प्रॉब्लम हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो उस कंडीशन में बर्बरस वल्गैरस क्यू में और कैंथरस को क्यू फॉर्म में यूज़ किया जाता है, जिसे मदर टिंक्चर भी कहा जाता है। मोस्टली मदर टिंक्चर के नेम से लोग जानते हैं और कुछ लोग बर्बरस या कैंथरस को क्यू पावर के नेम से भी जानते हैं। तो ये दोनों पावर्स भी मैंने आपसे शेयर कर दिए हैं। अगर किडनी स्टोन की प्रॉब्लम बन रही हो और दीगर जो सिम्टम मैंने शेयर किए हैं ये भी मैच कर रही हों, तो फिर आप इस मेडिसिन को यूज़ करें। अब इन सिम्टम्स के अलावा एक और चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाती है स्किन के हवाले से, जो पहले मैंने शेयर की थी कि ये स्किन की केसेस में भी यूज़ होती है मेडिसिन। अगर स्किन के ऊपर ब्लिस्टर्स हों और उनमें काफ़ी ज़्यादा जलन की प्रॉब्लम देखने मिली हो, तो फिर इस मेडिसिन को डायरेक्टली स्किन के उस हिस्से पर भी लगाया जा सकता है और साथ इंटरनली यूज़ भी किया जा सकता है। इस मेडिसिन की कौन सी डोज अप्लाई करानी चाहिए वो आपके जो अपने फिजिशियन होंगे या जहाँ से आप मेडिसिन परचेज़ करेंगे उनसे आप मालूम करें, उनसे ही आप पूछें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होगा। नॉर्मली इस मेडिसिन के 10 से 15 ड्रॉप्स अप्लाई कराए जाते हैं। अगर सीवियर कंडीशन हो तो फिर 4 टाइम, अगर कंडीशन इतनी ज़्यादा सीवियर ना हो तो फिर 3 टाइम यूज़ कराया जाता है। नीचे डिस्क्लेमर के अंदर भी ये चीज़ आ रही है कि मेरे ये जो सेशंस हैं ये बेसिकली नॉलेज पर्पस पर बेस हैं, तो इसलिए मेडिसिन को यूज़ करने से पहले आपने अपने फिजिशियन, आपके अपने जो होम्यो डॉक्टर्स हैं उनसे लाजमन कंसल्ट करना है। उनकी परमिशन की बेस पे आपने इस मेडिसिन को इस्तेमाल करना है। ये जो सिम्टम्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं कैंथरस मेडिसिन की किडनी के हवाले से, इसकी मोस्टली रीज़न एक तो किडनी स्टोन्स बन रही होती है, किडनी के अंदर इन्फ्लेमेशन बन जाती है, उसकी कोई भी रीज़न हो सकती हैं। और उसके अलावा जो पेशेंट्स एसटीडी वाले होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ वाले होते हैं, वो भी मोस्टली ये रीज़न बन रही होती हैं। ये जितनी भी सिम्टम्स मैंने शेयर किए हैं उनकी रीज़न एसटीडी भी बन रही होती हैं। अगर तो एसटीडी वाले पेशेंट्स हों तो वो फिर कोशिश करें कि इस मेडिसिन के साथ दीगर और मेडिसिन को भी अप्लाई कराएं, ताकि जो उनकी बेसिकली सिम्टम्स हैं वो जल्द से जल्द रिकवर हो पाएँ। अब उम्मीद करता हूँ आज का जो ये सेशन है कैंथरस होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। मज़ीद इस मेडिसिन के रिलेटेड आपको डिटेल में लेक्चर्स बाद में देखने में मिलते रहेंगे, क्योंकि ये पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है, तो पॉलीक्रिस्ट रेमेडी बहुत ही ज़्यादा सिम्टम्स के अंदर यूज़ हो रही होती है। जो किडनी के हवाले से सिम्टम्स बनती थी, जिस कंडीशन में ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है, वो मैंने आपके साथ आज शेयर कर दी हैं। उम्मीद है आज को ये सेशन आपको पसंद आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो आपका कैंथरस होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, आपको इंशाल्लाह उसका आंसर मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।